स्वागत है आपका। आज की हमारी एक और नई वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं आंशिक अवकल समीकरण जो बुक है उसी का ये क्वेश्चन है। तो चौथी यूनिट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दिया गया है कि वाई जेड पी जेड एक्स क्यू बराबर एक्स वाई, ये जो समीकरण है हमें दी गई है और बोल दिया गया है कि हल कीजिए। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन है आपको मैंने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पहले भी करवाए हैं। तो देखिए इन्हें बड़ी आसानी से हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या करना होगा, पहले तो सहायक समीकरण निकालनी होगी और फिर उसके जो तीन पद होंगे उन पदों से हमें एफ सी वन सी टू बराबर जीरो में C1 का और C2 का मान निकाल कर एफ C1 C2 बराबर जीरो में उसमें रख देना है दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से हम करने जा रहे हैं इसको। तो आता है ये इक्वेशन एक है, समीकरण एक की सहायक समीकरण क्या होगी दोस्तों। देखिए P बराबर आपको पता है कि सहायक समीकरण dx बटे में P के गुणक कौन है वाई जेड बराबर, इसके बाद में देखिए Q की जगह dy अपॉन में जेड एक्स बराबर में डी जेड बटे में एक्स वाई, जहाँ P बराबर क्या है हमारे पास वाई जेड और Q बराबर क्या है दोस्तों, Q बराबर है जेड एक्स और R बराबर हमारे पास एक्स वाई है। तो देखिए ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जो है इससे हम बड़ी आसानी से इसके जो है हल हैं वो निकाल सकते हैं। देखिए प्रथम व द्वितीय पद से पहले और दूसरा पद जो है, पहला और दूसरा जो पद है उससे हम देखिए दोस्तों इसे हल करेंगे तो डी एक्स अपॉन में वाई जेड बराबर डी वाई अपॉन में जेड एक्स हमें इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसे आगे हल करेंगे तो हमें बड़ी ही आसानी से जो हल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो जेड से जेड कैंसिल, ये एक्स इधर वाली साइड में तो एक्स डी एक्स, ये वाई इधर वाली साइड में तो वाई डी वाई। समाकलन कर दीजिए, समाकलन करेंगे तो अपने एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर में वाई स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस में सी, आसानी के लिए हम मान सकते हैं इसको एक बार सी स्क्वायर बट्टे में 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2 जो कैंसिल सभी के सभी हो जाएंगे और ये जो मान है वो इधर वाली साइड में आ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, मैं आगे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको सी स्क्वायर को मैंने C1 मान लिया है। तो एक 3 नंबर समीकरण जो है वो किसको बताती है, C1 को बताती है। इसके बाद में देखिए दूसरा और तीसरा पद जो है या पहला और तीसरा पद है उससे भी आप इसको हल कर सकते हो। दोनों ही आपके जो क्वेश्चन हैं जिस प्रकार आप आंसर निकालोगे वो दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। तो देखिए मैं अभी तीसरे पद से तृतीय पद से देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है डी वाई अपॉन में जेड एक्स बराबर डी जेड अपॉन में एक्स वाई, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इधर वाली साइड में वाई डी वाई बराबर जेड डी जेड यहाँ पर आ गया। तो समाकलन कर दीजिए, समाकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर बटे में 2 बराबर में जेड स्क्वायर बटे में 2 और मैंने इसको सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बटे में 2 मैंने अचर मान लिया है। तो इसके बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद में ये हमारे पास जो है वो मान जो है हमारे पास नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर सी, इस मान को मैंने C2 मान लिया है तो C2 आ गया। तो ये होगी हमारी समीकरण 4। तो आपको पता है हल जो है वो एफ C1 C2 बराबर 0 होता है। तो एफ C1 का मान कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में कोमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0 आता है। ये क्या है भाई, इसका सामान्य हल है दोस्तों। तो अगर आपके इसके पहले और इस तीसरे पद को लेते तो देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाता, ये एक्स स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। तो जो एक अगर आप तीसरे और पहले और तीसरे पद को लेते दूसरी बार में तो आपका जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये आपको प्राप्त होता भाई हल। ठीक है, तो आप
आपके दोनों ही सही माने जाएंगे, किसी भी प्रकार से आप इसे कर सकते हो। तो ये जो हमारा फलन है वो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि जेड एक्स पी माइनस वाई क्यू बराबर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हल करो इसका। ये भी आंशिक अवकल समीकरण का है। तो आपको इस प्रकार अगर पी क्यू ये इस प्रकार आर वाला जो सिस्टम है दिया हुआ हो तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि हम ये आंशिक अवकल समीकरण से। और चौथी यूनिट में तो सभी क्वेश्चन जो इस प्रकार से लगभग आपको करने पड़ेंगे। तो एक दो क्वेश्चन है उनका थोड़ा पैटर्न अलग है, बाकी लगभग आपको सभी इस प्रकार से करने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम इसको आगे क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको पता चल गया कि भी इसको मैं इस इक्वेशन को आगे और हल करता हूँ। तो जेड एक्स पी माइनस में जेड वाई क्यू बराबर में वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हमें इक्वेशन जो है वो प्राप्त हो गई है। तो इसके बाद में देखिए पी बराबर आपको पता है कैपिटल पी जो है वो क्या प्राप्त हो गया अभी जेड एक्स, और Q बराबर आपको पता चल गया माइनस में जेड वाई, और R जो है R का मान आपको पता है क्या मिल गया अभी आपको वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए सहायक समीकरण से आपको क्या पता चल गया अभी डी एक्स बट्टे में जेड एक्स बराबर डी वाई बट्टे में माइनस जेड वाई बराबर में डी जेड बट्टे में वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर आपको मिल गया है दोस्तों। तो देखिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि हम पहले और दूसरे पद जो है इससे हम इसका मान जो है वो निकाल सकते हैं। तो पहले फर्स्ट और व सेकंड पद से तो देखिए डी एक्स बट्टे में जेड एक्स बराबर डी वाई बट्टे में माइनस जेड वाई। तो जेड से जेड कैंसिल हो रहा है दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया अभी इसका समाकलन करेंगे तो नेक्स्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि डी एक्स बट्टे में जेड तो कैंसिल हो गया। तो एक्स बराबर माइनस में डी वाई बट्टे में वाई, और समाकलन का मैं इसमें चिन्ह लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसका जो है आगे हम हल करेंगे तो समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये जो है वो आपको मिलेगा log x, ठीक है। तो बराबर में माइनस log y, इसका हो जाएगा माइनस log y प्लस में log c1, ठीक है दोस्तों। तो जब मैं इस log वाले y के पद को इधर वाली साइड में लेके आऊँगा तो log x प्लस हो जाएगा log y बराबर में आपके पास log c1 मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद में देखिए log को हम ऐड करते हैं तो log अगर ऐड वाला सिस्टम हो तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स वाई बराबर में log c1। तो log को log से कैंसिल करेंगे यानी e, या तो हम क्या करेंगे भी ये जो e होता है उसको लेते हैं ना तो ये कैंसिल हो जाता है, या log से log अपने इस प्रकार अपने इसको लिख सकते हैं भी c1। तो एक इक्वेशन जो है हमारे पास c1 की वो ये आ गई है। इसके बाद में देखिए दोस्तों अब हम आगे इसे सोल्व करेंगे तो दूसरा जो यानी c1 का मान तो हमने निकाल लिया है। c2 का मान निकालने के लिए हमें इसे आगे और हल करना पड़ेगा। तो c1 का मान हमको पता है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार एक्स वाई बराबर c1, इसका मान जो हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद में देखिए दोस्तों जब हम इनका क्या करते हैं, देखिए कि यहाँ और इसमें तो करेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, पता चल रहा होगा कि आपको इसमें जेड है इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। अगर मैं इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और माइनस में जेड वाई यानी इसको मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको करूँगा जेड से मल्टीप्लाई। तो देखिए हमें इनको मल्टीप्लाई करने से क्या प्राप्त होता है, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड से जेड को गुणांक लेने पर ले लीजिए दोस्तों, एक्स वाई जेड को गुणांक ले लीजिए। एक्स वाई जेड को गुणांक लेंगे तो यहाँ पर हो गया एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड बटे में जेड एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स को मल्टीप्लाई किया है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में जेड वाई स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लाई किया है बराबर प्लस में
जेड वाई स्क्वेयर और माइनस में जेड एक्स स्क्वेयर, तो बराबर में 0 हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए आगे जब ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड बराबर 0 प्राप्त हो गया है। तो इसमें देखिए समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बटे 2 प्लस में वाई स्क्वेयर बटे में 2 प्लस में जेड स्क्वेयर बटे में 2 बराबर सी, ये जो है कुछ भी बड़ा सी हमने मान लिया है। तो जब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये जो 2 है इसको हम आगे भेज देते हैं, तो 2c हो जाएगा, ये हो गया 2c हो जाता है दोस्तों। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, भी बराबर में c2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको c2 मान लेते हैं। तो अतः एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर बराबर c2 हमारे पास मान जो है वो आ गया है। यानी अब पता है हमको कि हल क्या होगा भी, एफ c1 c2 बराबर 0। तो c1 c2 के मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो एफ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर जो है वो हमारा हल है, प्राप्त हो गया है। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको इस प्रकार का दिया हुआ है और बोला गया है कि हल कीजिए। आपको पता चल गया यहाँ पर पी है, ये क्यू है और ये हो गया आर, यानी ये जो बड़ा वाला पी, बड़ा वाला क्यू, बड़ा वाला आर, यानी पी पी बराबर क्यू, क्यू बराबर आर, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो गई है। तो इसके बाद में देखिए आपको सेम वही पैटर्न अपनाना है, बड़े ही आसानी से हम इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका हल प्राप्त करने के लिए थोड़ा इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो देखिए वाई जेड है, जेड एक्स है और एक्स वाई है, तो एक्स वाई जेड से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो समीकरण 1 यानी समीकरण 1 में एक्स वाई जेड से गुणा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में करना पड़ेगा भाई, ठीक है, गुणा करने पर कर दीजिए दोस्तों। तो वाई जेड तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई, आपको करके ही बता देता हूँ, एक्स वाई माइनस जेड बटे में वाई जेड कैंसिल हो गया ना, एक्स वाई जेड है तो मैं वाई जेड लगा देता हूँ और ये हो गया पी प्लस में एक्स वाई जेड माइनस एक्स बटे में जेड एक्स क्यू बराबर में एक्स वाई जेड और यहाँ पर एक्स माइनस वाई बटे में एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई से यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल हो गया और जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो गया, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया। तो देखिए एक्स वाई जेड, एक्स का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स वाई माइनस में एक्स जेड पी आ गया हमारे पास ये, फिर प्लस में वाई का अंदर करूँगा तो वाई जेड माइनस में एक्स वाई और ये क्यू हमारे पास प्राप्त हो गया है। तो इसके बाद में देखिए एक्स वाई कैंसिल हो गया, जेड है तो जेड एक्स माइनस में वाई जेड जो हमें प्राप्त हो गया है। तो अब इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे, तो सहायक समीकरण से देखिए दोस्तों, सहायक समीकरण होगी तो डी एक्स बट्टे में वही आपको लिखना होगा, पी बराबर ये, क्यू बराबर ये और आर बराबर ये। तो पी का जो मान है वो डी एक्स बट्टे में एक्स वाई माइनस में एक्स जेड बराबर डी वाई बट्टे में वाई जेड माइनस में एक्स वाई बराबर डी जेड बट्टे में आ गया जेड एक्स माइनस में वाई जेड। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा कि एक्स वाई इसमें है, माइनस में इसमें एक्स वाई है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो इसी प्रकार जेड एक्स, तो हम क्या करेंगे, एक गुणांक लेने पर, तो इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से एक गुणांक लेने पर 1 गुणांक ले लीजिए दोस्तों, 1 गुणांक जो है वो लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा dx प्लस में dy प्लस में dz, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं और इनका जो मान है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी लिखेंगे तो एक्स वाई माइनस में एक्स जेड प्लस में वाई जेड माइनस में एक्स वाई
प्लस में जेड एक्स माइनस में वाई जेड बराबर 0। और आगे जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये तो हो गया टोटल का टोटल 0। तो डी एक्स प्लस में डी वाई प्लस में डी जेड बराबर हो गया 0। तो डी एक्स का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर आपको प्राप्त होगा, लिख देते हैं अभी, समाकलन से क्या प्राप्त होगा, x बटे यानी पावर में 1 है तो नीचे भी 1 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो प्लस में y प्लस में z बराबर c1। ये हो गया c1 का मान दोस्तों। तो इसके बाद में जब हम निकालेंगे इसका c2 का मान, तो x प्लस वाई प्लस z हो गया इसका c1 का मान। तो c2 का मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक जो कॉमन है उसको हम कॉमन लेकर भाग दे देते हैं। इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, तीनों में एक कॉमन है, तो तीनों में कॉमन लेकर लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, देखिए 1/x प्राप्त हो गया ना आपको यहाँ पर, dx बटे में y माइनस जेड, इस प्रकार आपको प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपको इस प्रकार आपको प्राप्त हो रहा है तो आपको पता चल गया कि 1 बटे जो x है वो इसका गुणांक लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें 1/y लेना पड़ेगा और इसके लिए 1/z लेना पड़ेगा, क्योंकि इनमें सभी में एक एक चीज़ जो है वो कॉमन है। तो समीकरण 2 में 1/x 1/y 1/z गुणांक जो है वो आप इस प्रकार पता चल सकता है आपको